अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान से जुड़ी नीति को और सख्त बनाते हुए राष्ट्रीय आपातकाल को मजबूती देने वाला नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अमेरिका अब उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार रखेगा जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य ईरान के उस आर्थिक ढांचे को सीमित करना है जिसके माध्यम से वह अपने परमाणु कार्यक्रम, आतंकवादी संगठनों को समर्थन, बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और पूर्व मध्य में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। आदेश के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री और इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे टैरिफ से जुड़े नियम तय करें और उनके दायरे को स्पष्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लागू करें। इस अधिकार को आदेश को जो दिया गया है उसके हिसाब से जो एक्ट बनाया गया है वो है IEEPA और नेशनल इमरजेंसीज एक्ट। इसमें इस अधिकार को दिया गया है। इन कानूनों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वे किसी भी विदेशी खतरे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान लंबे समय से अमेरिका के लिए एक असाधारण सुरक्षा की चुनौती बना हुआ है और उसी के जवाब में ये कदम उठाया गया है। ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीति पहले से ही सख्त रही है। साल 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से अलग कर दिया था। इसके बाद मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू की गई थी। इसके अलावा ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। नया कार्यकारी आदेश इसी नीति की निरंतरता माना जा रहा है जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने से रोकना है। आदेश में ये प्रावधान भी रखा गया है कि अगर भविष्य में परिस्थितियां बदलती हैं जैसे कि ईरान या अन्य प्रभावित देश अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अनुरूप कदम उठाते हैं तो राष्ट्रपति इसे आदेश को संशोधन में ढील दे सकते हैं। इस आदेश में ढील दी जा सकती है। वहीं अगर किसी देश की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उनके अनुसार आदेश को और भी ज्यादा सख्त किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने ईरान पर क्षेत्रीय अशांति फैलाने और इसके साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने और आंतरिक विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने संसाधनों का उपयोग नागरिकों की भलाई के बजाय हथियारों और परमाणु कार्यक्रम में करता है। इसी कारण से ये एक असामान्य खतरा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका इसको असामान्य खतरे के तौर पर देख रही है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।